हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में आपका जो चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज, उसमें आज जो पढ़ना है वो है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, तो आइए इस थ्योरम को देखते हैं। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में इफ़ द फंक्शन एफ एन, मतलब जो अभी सीक्वेंस हुआ करता था एस एन करके, इफ़ द फंक्शन एफ एन इज पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, मतलब एन जो एफ एन है वो हमेशा पॉजिटिव है, एन नेचुरल नंबर है उन सभी के लिए, और एंड है कंटिन्यूअली डिक्रीजेज, मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा जब एन इंक्रीज करेगा, मतलब एन बढ़ने पर एफ एन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। देन द टू इनफाइनाइट सीरीज समेशन एफ एन एंड है summation a of power n f a of power n are either both convergent और both divergent। और a का नेचर कैसा है, a का जो नेचर है वो a1 से बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो if the function fn is positive for all values of n and fn is decreases for n increases, तो देन समेशन एफ एन एंड ए ऑफ पावर एन एफ ए ऑफ पावर एन समेशन जो है इसका दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे एक साथ या दोनों डाइवर्जेंट होंगे। ठीक है, और ए का जो वैल्यू है वो A1 से बड़ा है इस केस में, तो हमेशा इसी तरीके से रहेगा। तो आइए देखें, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो है सीरीज है 1/log 2 प्लस 1/log 3 प्लस 1/log 4 प्लस एंड सो एंड, ये रहा। ठीक, तो ये है आपका तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1/log 2 प्लस 1/log 3 प्लस 1/log 4 प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका nth टर्म निकालेंगे। तो सॉल्यूशन हियर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ एन से फंक्शन फॉर्म में। हियर एफ एन इज इक्वल टू, तो देखिए यहां आपका जो होगा 1/log n, 1/log n, और एक किसके लिए है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है। अगर इसका nth टर्म हम निकालें तो ये 1/log n आएगा। अब आप ये मत देखिएगा कि 1/log 2 है तो यहाँ n+1 आ जाएगा, क्योंकि 1/log 1 आएगा, उस टर्म को छोड़ दिए हैं, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, वो टर्म हमें इन्फिनिटी दे रहा है, इसीलिए उसको छोड़ा गया है। तो यहाँ हमने लिखा है कि इसके लिए हम लोग मान सकते हैं कि इसका nth टर्म जो है n/log में एफ एन इक्वल 1/log n। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात का। विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ये 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो इसका जो मान है पूरे फंक्शन का 2 या 2 से बड़े के लिए, ये सब 0 से बड़े होंगे,
तो भाई तभी तो कुछ बचेगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसका मान इसका मान इसका मान, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हुआ तो फिर वो इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, एफ एन इक्वल 1/log n ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नाउ एफ एन आ गया है, ऑल्सो एफ एन decreases as n increases, ठीक है। तो ये अगर हम n का मान बढ़ाएंगे तो जो एफ एन है वो और डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि घटेगा, बड़ा वैल्यू आएगा। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं, log 2 का वैल्यू 1 में आप डिवाइड करिए तो कुछ और आएगा, log 3 का वैल्यू आप डिवाइड करेंगे तो कुछ और आएगा, और जब आप उसमें डिवाइड करते जाएंगे तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो नाउ a ऑफ पावर n a ऑफ पावर n इक्वल टू, ध्यान रखिए, हम विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जहां n है उसको रिप्लेस करना है a की पावर n से इसमें। तो a ऑफ पावर n और 1/log n को रिप्लेस करना है a की पावर n से, तो a ऑफ पावर n, और ये n आगे आ जाएगा, तो a ऑफ पावर n, ये n इंटू log a, ठीक है। अब इस पर आप लिखेंगे, और a कैसा है हमारा, 0 से 1 से बड़ा है, और जो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है उसमें बताया है कि a का वैल्यू 1 से बड़ा है, क्योंकि अगर a का वैल्यू 1 होगा तो 0, 0 से इन्फिनिटी मिलेगा। अब देखिए, कंसीडर द सीरीज समेशन a ऑफ पावर n f a ऑफ पावर n इक्वल टू, तो समेशन a ऑफ पावर n इंटू, और ये है ठीक, अपॉन n इंटू लॉग a, तो लॉग e a हो गया है। इसको आप मान लीजिए कि समेशन ये vn है से, इसको कह दे रहे हैं कुछ समय, या un भी बोल सकते हैं, अच्छा un मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो से un, तो देयरफॉर un इक्वल टू कितना हो जाएगा, a ऑफ पावर n और n इंटू लॉग a, एंड un प्लस 1 कितना होगा, a n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू लॉग a। तो देयर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आएगा un, तो a ऑफ पावर n अपॉन n इंटू लॉग a इंटू ये चेंज हो जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू लॉग a अपॉन a ऑफ पावर n प्लस 1, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया है, a ऑफ पावर n से a ऑफ पावर n कैंसिल हो गया है। यहाँ जो बचा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n इंटू अपॉन में a बच रहा है, तो इसका जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n इंटू 1 अपॉन a, तो लिमिट लगा दीजिए 1 प्लस 0 1 अपॉन a 1 अपॉन a, ठीक है। और a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि a 1 से बड़ा है। तो देयरफॉर y रेशियो टेस्ट द सीरीज इज
सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो हेंस बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट the given series is डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया है आपका। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ FN मानना है भाई, यहाँ 1/log1 लिख सकते हैं, लेकिन log1 की वैल्यू 0 होती है, वो इन्फिनिटी देगा, इसलिए इसको यहाँ से हटा दीजिए एक इनफाइनाइट सीरीज में से। यहाँ लिखे हैं कि इसका nth टर्म जो होगा 1/log n लिख दीजिए। ठीक, ऑल्सो FN डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज। नाउ a ऑफ पावर n f a ऑफ पावर n इक्वल टू a ऑफ पावर, इसको एक n की जगह रिप्लेस करना है a ऑफ पावर n से, तो इस तरीके से रिप्लेस कर दिए हैं। और कंसीडर सीरीज कर रहे हैं, जो दूसरा सीरीज था अपना, तो उसको कर रहे हैं, उसको un से कर लिए, कुछ समय के लिए उसको un मान लीजिए। ठीक है, और un एंड un+1 रेशियो टेस्ट लगाइए। जो आंसर रेशियो टेस्ट पर आएगा वही नेचर आपका कॉची कंडेंसेशन में। तो दोनों सीरीज जो क्या होंगे वो आपके डाइवर्जेंट होंगे यहाँ पर। तो हेंस द रेशियो टेस्ट द सीरीज। अब सीरीज कौन सी है? सीरीज आपका ये है, सीरीज जो है आपका समेशन un, और un किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो ये डाइवर्जेंट है। ठीक, तो हेंस बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट द गिवन सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है ना, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि किस तरीके का होगा। अगला क्वेश्चन है log 2/2 प्लस log 3/3 प्लस log 4/4 प्लस एंड सो एंड। तो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो फॉलोइंग नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए हियर FN इज इक्वल टू, इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, वही लिखना है जो उसमें लिखे थे कि फर्स्ट टर्म में log 0, इसको ये log 1/1 रहेगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको वो पहले से छोड़ के रखे, लेकिन जब nth टर्म लेंगे तो उसमें 1 को इंक्लूड करेंगे। तो log n/n फॉर ऑल, अच्छा ये 0 से बड़ा लिख दीजिए, फॉर ऑल ग्रेटर देन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये n के सभी मानों के लिए कैसा है, 0 मतलब 2 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि जब 2 रखेंगे तो 0 से बड़ा तो आएगा ही आएगा। ऑल्सो FN डिक्रीजेज as n increases as n increases। ठीक है ना, तो FN इंक्रीज करेगा जब, सॉरी FN डिक्रीज करेगा जब n आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आप रख के देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो इसके वैल्यू से बड़ा होगा, तो इसका मतलब एक घट रहा है। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर रहा है। नाउ a ऑफ पावर n f a ऑफ पावर n इज इक्वल टू a ऑफ पावर n, रिप्लेस करिए n की जगह, तो यह log a ऑफ पावर n अपॉन, और यहाँ रहेगा आपका a ऑफ पावर n
ए ऑफ पावर एन से ए ऑफ पावर एन कैंसिल हो गया, एन इंटू लॉग ई ए, एन इंटू क्या है लॉग ई ए हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए इसको, कंसीडर और ए ग्रेटर देन 1 है, कंसीडर द सीरीज, कंसीडर द सीरीज समेशन ए ऑफ पावर एन एफ ए ऑफ पावर एन इज इक्वल टू समेशन एन लॉग ए, और यहाँ से ये रहेगा जो, इसको मान लीजिए समेशन यू एन या वी एन मान लीजिए, ठीक है, से समेशन, ठीक है। तो देखें हम हियर यू एन इज इक्वल टू एन लॉग ए एंड है, या देयरफॉर लिख दीजिए यू एन प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 लॉग ए, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग ए और n प्लस 1 इंटू लॉग ए, ये कैंसिल हो गया है, और यहाँ आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1, तो इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया है 1। ऐसा करिए, यहाँ रेशियो टेस्ट ना लगाएं, सीधा डायरेक्ट कर देते हैं उसको, क्योंकि डायरेक्ट करना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ log a समेसन n, और समेसन n हमेशा डाइवर्जेंट होता है क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी, तो एज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बिकॉज समेसन n इज डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो हेंस बाई, ये तो जल्दी हो गया है, हेंस बाई कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया समेसन एन, तो यहाँ ये लीजिए आप, ये यू एन है, ये एन है, एन टेंस टू अगर इन्फिनिटी रख दें यहाँ पे, तो इन्फिनिटी दे रहा है, जहाँ इन्फिनिटी मिलता था तो ये डाइवर्जेंट सीरीज होती थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो नेसेसरी कंडीशन है, जीरो आता था तो कन्वर्जेंट, जीरो नहीं आया तो ये डाइवर्जेंट हो गया है। अगला है वन अपॉन लॉग 2 का होल पावर p प्लस 1 अपॉन लॉग 3 का होल पावर p 1 अपॉन लॉग 4 का होल पावर p प्लस एंड सो एंड 1 अपॉन लॉग n का होल पावर p प्लस एंड सो एंड, ठीक है।
तो देखिए यहाँ इफ इसमें आप देख रहे हैं सबका पावर जो p है, तो अगर मैं p का वैल्यू यहाँ क्या रख दूँ, 0 या 0 से छोटा रख दूँ, अगर 0 रख दें तो 1 हो जाएगा। अगर किसी सीरीज का जैसे सभी का वैल्यू 0 रख दें तो एक 1 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से सीरीज बनेगा। और जब इसका nth टर्म निकालेंगे Sn, तो n इंटू ये n टाइम है ये, तो ठीक है, जैसे n/2 तो 2a 1 और n-1 और d तो रहा 0, तो यहाँ 2 से तो इसका n आएगा और n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये अनंत आएगा, तो ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इफ p लेस देन इक्वल टू 0 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्यों डाइवर्जेंट होगा? बिकॉज क्यों ये डाइवर्जेंट हो जाएगा? देखिए क्यों, अगर मैं p इक्वल 0 यहीं रख दे रहा हूं तो सीरीज बनेगा 1/1 1/1 1/1 एंड सो एंड 1/1। तो इसका मतलब तो ये रहा कि सीरीज जो होगा 1 + 1 + 1 + एंड सो एंड 1। और ये इस सीरीज का हमें जो आंसर चेक करना है, स्टार्ट जब किए थे इनफाइनाइट सीरीज वहाँ से, तो हियर Sn जो इक्वल टू आएगा वो 1 + 1 + एंड सो एंड 1। तो n पद हैं, ये कितने हैं, n टर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा n और Sn, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो विच इज तो ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये अनंत आ रहा है इसलिए डाइवर्जेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस कंसीडर, तो केस फर्स्ट हो गया ये, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड केस लगा दीजिए इसमें, अगर p का मान 0 से बड़ा हो तो फिर क्या होगा। तो देखिए अगर p का मान 0 से बड़ा है तो p का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर होगा तो फिर मान लो 1 होगा तो 1/log2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें हम हियर fn इज इक्वल टू 1/log n का होल पावर p, और p 0 से बड़ा है। Also fn decreases as n increases, fn decreases as n increases। ठीक है, तो नाउ कंसीडर या नाउ a ऑफ पावर n f a ऑफ पावर n इक्वल टू, तो a ऑफ पावर n 1/log a ऑफ पावर n का होल पावर p, तो a ऑफ पावर n और ये है n log a का होल पावर p। ठीक है ना, तो ऐसा रहा। तो कंसीडर द सीरीज summation, consider the series summation a of power n f a of power n इक्वल टू summation a of power n और ये है आपका n log a का होल पावर p। इसको मान ले रहे हैं summation un से ना, therefore un इक्वल टू a ऑफ पावर n और log a का होल पावर p इंटू n ऑफ पावर p। ठीक है, एंड un + 1 इक्वल टू
ए ऑफ पावर एन प्लस 1 अपॉन लॉग ए का होल पावर पी प्लस 1, सॉरी पी एन प्लस 1 का होल पावर पी। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a ऑफ पावर n अपॉन लॉग a ऑफ पावर p इंटू n ऑफ पावर p इंटू, तो यह है लॉग a ऑफ होल पावर p इंटू n प्लस 1 का होल पावर p अपॉन a ऑफ पावर n प्लस 1। तो अब आप देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया है और a ऑफ पावर n से ये भी कैंसिल हो गया है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1/n का होल पावर p इंटू 1 अपॉन a। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ऑफ पावर p आएगा और इंटू 1 अपॉन a, तो ये तो 1 अपॉन a आया है विच इज़ लेस देन 1 होगा क्योंकि a का मान कैसा होता है 1 से बड़ा। तो देयरफॉर y रेशियो टेस्ट द सीरीज समेशन un इक्वल टू समेशन a ऑफ पावर n f a ऑफ पावर n इज डाइवर्जेंट। तो हेंस बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट the given series is divergent। सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये सीरीज भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया गिवन सीरीज। और सीरीज अपना ये है कि जैसे हियर एफ एन इज इक्वल टू, तो गिवन सीरीज समेशन एफ एन इज डाइवर्जेंट, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, क्योंकि डाइवर्जेंट पहले ही हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के क्वेश्चन करते हैं। और भी क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है log 2 अपॉन, ये इसका होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर प्लस log 3 ऑफ होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस log 4 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एंड सो एंड प्लस log n का होल स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस एंड सो एंड, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसको, तो यहाँ टेस्ट द कन्वर्जेंस nth टर्म दिया है, इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म छोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए हियर एफ एन इक्वल टू लॉग n का होल स्क्वायर और ये एन स्क्वायर विच इज ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। सबके लिए कैसा होगा,
जीरो या जीरो से बड़ा, मतलब जीरो तो नहीं होगा, जीरो से बड़ा ही है, ठीक। तो ऑल्सो एफ एन डिक्रीजेज एज एन इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो एफ एन डिक्रीज कर रहा है एज एन इंक्रीजेज, तो एन बढ़ेगा तो एफ एन डिक्रीज, ये घटेगा। अब देखिए नाउ ए ऑफ पावर एन समेसन ए ऑफ पावर एन इक्वल टू ए ऑफ पावर एन, इस पर अप्लाई करिए तो यहाँ आएगा लॉग ए ऑफ पावर एन का होल स्क्वायर अपॉन ए ऑफ पावर एन ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। एन को रिप्लेस किए हैं तो एक एन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए ऑफ पावर, अच्छा अपॉन में आएगा यहाँ पर, तो एन लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन ए ऑफ पावर एन। तो कंसीडर द सीरीज, consider the series summation a of power n f a of power n equal to summation n log a of whole square upon a of power n इक्वल टू समेसन un से। कुछ समय के लिए इसको मान लीजिए कि ये हमारा किसके इक्वल है, un के इक्वल। देयरफॉर un इक्वल टू n log a का होल स्क्वायर अपॉन a ऑफ पावर n एंड un प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और log a तो वो पहले से दिया है, और यहाँ है a ऑफ पावर n प्लस 1। तो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर log a ऑफ होल स्क्वायर अपॉन a ऑफ पावर n इंटू ये पलट जाएगा, तो a ऑफ पावर n प्लस 1 n प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर log a ऑफ होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और a ऑफ पावर n से a ऑफ पावर n, वहाँ एक a बचेगा। तो लिमिट यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a अपॉन 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, a आ गया है और a का मान 1 से बड़ा है यहाँ, ठीक है। तो जब 1 से बड़ा वैल्यू आ रहा है तो देयरफॉर बाई रेशियो टेस्ट, द सीरीज समेसन un इज convergent, hence by Cauchy condensation test, the series summation a of power n, या सीधा लिख दीजिए एफ एन लिख दो, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग इसके कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कॉची कंडेंसेशन में लास्ट वीडियो बचा है तो वो भी हम कंप्लीट कर दे रहे हैं जल्दी से। थैंक यू।